दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मक्कतुल मुकर्रमा जैसे मुक़द्दस शहर में जहाँ मुसलमान हर साल हज उम्रा करने के लिए जाते हैं, मदीना मुनव्वरा जहाँ मोहब्बत की निगाह से लोग जाते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब उस सऊदी अरब के अंदर शराब खुलेआम बेची और पी जाएंगी तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो $1 ट्रिलियन का डोनाल्ड ट्रंप के साथ सौदा बिन सलमान ने किया है, उसका कुछ हिस्सा इसी साल हाजियों से पूरा करने की तैयारी की जा रही है, तो आप सोचेंगे ये क्या खबर है। ये वो खबर है जो आपका दिल दहला देगी। चलिए आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सब जानते हैं कि दुनिया में मुसलमान अगर किसी देश को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो सऊदी अरब है, क्योंकि वहाँ पर मुक़द्दस सरज़मीन मक्कतुल मुकर्रमा बलदिल अमीन और मदीना मुनव्वरा जैसे शहर हैं। वहाँ पर हमारे लाडले हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। वहीं पर अल्लाह का वो मुक़द्दस घर है जो सरज़मीन पर सबसे पहले अल्लाह का घर कहलाया था और क़यामत तक अल्लाह का घर वही रहेगा। अगर उस सरज़मीन पर एक नहीं 600 जगह शराब खुलेआम पीने और बेचने की इजाज़त दी जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा ये वो शहर है जहाँ पर पूरी दुनिया का मुसलमान मोहब्बत की निगाह से जाता भी है और अदब भी करता है, और इसी वजह से सऊदी अरब दुनिया भर के मुसलमान जाते हैं। साल 2024 में सऊदी अरब ने हज और उम्रा से जो कमाई की है वो $40 मिलियन है, $40 मिलियन। और साल 2025 में एक जो नया काम स्टार्ट करने वाले हैं और उससे क्या कमाई की जाने वाली है उसके बारे में आप सोचकर हैरान रह जाओगे। सऊदी अरब ने विज़न 30 को लेकर एक नहीं 600 जगह शराब खुलेआम पीने और बेचने की इजाज़त देने की तैयारी कर रहा है, जिसे 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। अब आप सोच में पड़ जाएंगे, जहां पर 1400 साल से शराब न पी जा रही हो खुलेआम, आज वहां पर शराब खुलेआम बेचने और पी जाने की तैयारी की जा रही है। और एक शराब जो सऊदी ने अपने यहीं बनाई है, उसको अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे, जब वो एक सऊदी के सामने शराब पेश की गई तो उसने कहा ये क्या चीज़ है, मुझे समझ नहीं आया। तो सामने वाले पेश करने वाले ने बताया ये विस्की है। उसने कहा विस्की, ये अल्कोहल, कि अल्कोहल तो हराम है इस्लाम में। तो उसने कहा नहीं, ये विदाउट अल्कोहल की विस्की है जो सऊदी अरब में बनाई गई है। जहाँ शराब पीने पर पाबंदी थी, बेचने पर पाबंदी थी, अब वहाँ शराब की फैक्ट्रियाँ लग गई, वहाँ शराब की फैक्ट्रियाँ लगने लगी है। और सऊदी अरब के वो मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा से पिछले बहुत सारे वीडियोज़ इस तरह के वायरल हुए हैं कि वहाँ पर गैर लोग भी चले गए, मगर उसके बावजूद अब तक सऊदी वज़ारत हज या सऊदी अरब की तरफ से किसी किस्म का कोई उसके ऊपर एक्शन प्लान नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी ख़बर, कमाल इस चीज़ का हो गया कि हर साल हाजी जब जुमरात पर कंकरी मारने के लिए जाते थे तो उन कंकरियों को चुन कर ले जाते थे। और सऊदी अरब ने इस साल क्या किया है कि हुज्जाज इकराम जो शैतान को संसार करने में रमी जुमरात के लिए कंकर चुन कर ले जाया करते थे, उनको भी इस साल बेचने की तैयारी है। ख़ास तौर पर यह खबर सोशल मीडिया ऐप एक्स पर यह खबर गर्दिश कर रही है कि इस साल हाजियों से उन कंकरियों का भी पैसा लिया जाएगा जो कंकरियां शैतान को मारी जाती है। एक बंदे ने तो ये तक लिख दिया कि शैतान को मारी जाने वाली कंकरियों से पैसे लिए जाएंगे और फिर उन पैसों को आकर शैतान ले जाएगा। रमी जुमरात का जो अमल है वो हज का एक लाजमी हिस्सा है, जहां हाजी मिना में 3 सुतून जुमरात पर 7 कंकरियां फेंकते हैं, जो शैतान के ख़िलाफ़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अमल की अलामत याद दहानी है। आमतौर पर हाजी मुज़दलिफ़ा से ख़ुद कंकरियाँ जमा करते थे, लेकिन सऊदी हुक्काम ने हुजूम के इंतज़ाम और हिफाजत के लिए बाज़ औक़ात कंकरियों के थैले फराहम करने का इंतज़ाम किया है। कंकरियों की फ़रोख्त सऊदी अरब में रमी जुमरात के लिए कंकरियों के थैलों की फ़रोख्त 2025 के हज का कोई नया या सरकारी ऐलान इस हवाले से नहीं मिला, लेकिन यह ख़बर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। माजी में भी सऊदी हुक्काम ने कंकरियों की सफाई और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए एक ज़ेर ज़मीन कारखाना बनाया था, जहां हर साल तकरीबन 1000 टन कंकरियां जमा की जाती हैं, धोई जाती है और दोबारा फराहम की जाती है। अब जो ये विज़न
तैयार किया गया हज 2025 के लिए। सऊदी अरब को हज से 2017 में अरबों डॉलर की आमदनी होती है। मसलन 12 अरब बराह रास्त आमदनी अगरचे हज के दौरान मुख्तलिफ सहूलियात के लिए अदायगियाँ होती हैं, लेकिन कंकरियों के थैलों की फ़रोख्त के हवाले से कोई मखसूसी सरकारी ऐलान या पॉलिसी इस खबर की तस्दीक नहीं करती। लेकिन उम्मीद है जो फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि ये कंकरियाँ बिकेंगी और ये जो कंकरियाँ हुज्जाज ख़रीदेंगे इनकी कीमत बहुत छोटी सी कीमत है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इनकी कीमत सिर्फ़ और सिर्फ $3 है। आपको लग रहा होगा कि $3 बहुत छोटी सी कीमत है। अब डॉलर में क्यों पैसे बताए जाते हैं, ये इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके क्यों नहीं बताए जाते। अब इंडिया में आजकल डॉलर 85 रुपये का चल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 350 रुपये, सॉरी 250 रुपये समथिंग आपको देने पड़ेंगे, एक हाजी 250 रुपये। अब हम इसका तखमीना लगा लेते हैं कि जाने वाले तमाम हाजियों से जब ये कंकरियों के पैसे लिए जाएंगे $3 तो कितना हो जाता है। अब आप अंदाज़ा करें कि 40 लाख हाजी $3 ले, $3 एक हाजी देगा और 40 लाख हाजी, यानी कि अगर आप 3 को 40 लाख से मल्टीपल करेंगे तो उसका अंदाज़ा लगाएंगे आपके कितना होता है, $12 मिलियन टोटल रकम बन जाती है। यानी 12 मिलियन सिर्फ कंकरियों से कमाने की तैयारियां चल रही है, उन कंकरियों से जिनको हर साल हाजी फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाया करते थे। सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब में जो ये काम चालू है और जिस पैसे को इस्तेमाल करना था उन गरीब मुसलमानों के लिए, जो गरीब मुसलमान इस दुनिया में परेशान हाल है, उनको सऊदी अरब फिर अमेरिका को दे देगा। फ़लस्तीन की कोई इमदाद नहीं की जा रही है, किसी भी किस्म का कोई अलग से कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया जा रहा है। हाजियों से जो पैसे लिए जाएंगे वो क्या खर्च किए जाएंगे उनका कोई तखमीना अभी तक नहीं है। तो ये 2 खबरें थी, एक तो शराब खुलेआम बेचने और पीने की जो इजाज़त मिलने वाली है 2026 तक, उसमें क्या नुकसान होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और दूसरा कि जो हाजी कंकरियाँ मारते हैं शैतान को, अब उन कंकरियों के पैसे लिए जाएंगे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, फिर मिलते हैं अपनी अगली किसी नई वीडियो में मक्कतुल मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा से कोई नई अपडेट लेकर। जब तक के लिए शुक्रिया।